किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ए बी और सी, बात नहीं करो, ए बी और सी है, तो ए पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताइए अभिषेक। ए पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी एमजी नहीं होगी, कितनी होगी मतलब एमजी एच अब जीरो, जीरो क्योंकि हाइट ही जीरो है। ग्राउंड पे एच ले लेते हो तब भी, ग्राउंड पे रखा हुआ है तब भी तुम एमजीएच बोल रहे हो। बी पर बताओ अर्पित, लिखा हुआ देख भी नहीं पा रहे, बोलो। सर एमजीएच। सी पर सर 2 एमजीएच। क्योंकि जब लिखा है तो लिखने में फिर भी शाही हो, इतने शाही क्यों हो? नाउ दैट इज mg into 2h। सी पर कितनी हाइट है इसकी, h और h 2h हुई कि नहीं, तो mg into 2h जितनी हाइट होगी। ओके, अब अगला क्या कहा गया है, 1 + 1 + 1। सेकंड पार्ट क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन रेज्ड डायरेक्टली फ्रॉम ए टू सी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये सी पर ही कहा गया है। ए से सी ले जाया जाए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तब भी 2 mgh होगी। बी से सी ले जाया जाए तब भी 2 mgh, क्योंकि किसी जगह की पोटेंशियल एनर्जी ना पाथ पे निर्भर करती है, उस पोजीशन पर निर्भर करती है। तो चाहे ए से सी ले जाओ तब भी इसकी यहाँ पे तो उतनी ही रहेगी ना, बी से सी ले जाओ तब भी उतनी ही रहेगी, क्योंकि पहले mgh थी, mgh और जुड़ गई तो 2 mgh हो गई कि नहीं। अरे सो गया। हाँ हो गया। नाउ कैलकुलेट वेदर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इन ईच केस। तो सेम अमाउंट ऑफ वेदर, ये मुझे बताइए कि ए टू बी में कितना काम करना पड़ेगा अगर ए से बी ले जाए mgh, दैट इज ओनली कंजर्व्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और बी से सी ले जाए mgh, क्योंकि फॉर व्हाट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना h हुआ, और यहां से यहां ले गए, फोर्स अप्लाइड तो तुमने mg ही किया होगा क्योंकि वही उसका वेट है। बोलो डिस्प्लेस कितना किया a से b तक, h, और यहां से यहां ले गई तो भी कितना किया h। b से c ले जाओ ना, तो तुम यहां से यहां ले जा रहे हो, तो बोलो किसमें ज्यादा करना पड़ा मान्या, a से b में कि b से c में। ए से बी इक्वल। हाँ शानवी सर इक्वल। इक्वल, क्योंकि यहाँ भी तुम h ले गए, यहाँ से यहाँ h ले जाने में और यहाँ से यहाँ h ले जाने में क्या अलग अलग करना पड़ेगा कि उतना ही, उतना ही, क्योंकि तुम डिस्प्लेस तो h ही कर रहे हो ना। तो as displacement is h, so work done from a to b is equal to b to c, and in each case the work done is mgh, and that is only conserved in this। और पूछो। सर एक 20th क्वेश्चन। ला 20th 20 में तो करना है, इसमें डालेंगे। 20th क्वेश्चन देखो, एलिमेंट दिया है, मास नंबर और एटॉमिक नंबर। 20 मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ए बी सी डी, ठीक है। 1 7 14 40 40, 1 7 14 40 40, 1 3 7 18 20, 1 3 7 18 20। आपको नेम द कैटायन, इनमें कौन कैटायन बनाएगा, एटॉमिक नंबर के हिसाब से बता दो देख करके कि इसमें कैटायन बनाने की टेंडेंसी किसकी होगी। क्या 1 बना सकता है कैटायन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। सर वो अगर 1 हाइड्रोजन का होता है तो हाइड्रोजन H+ भी होता है, H- भी होता है। तो कैटायन तो बना सकता है ना, विच फॉर्म कैटायन, नेम द कैटायन। और बताओ। सर इसके बाद ये बना सकता है 3 वाला, 3 बना सकता है, तो वो लिथियम है तो वो Li+ बना देगा। 7 बना पाएगा कि नहीं, वो तो 2 5 है, 2 5 तो दैट इज होंगे, L, ये N है, N 3 माइनस बनाएगा ये, क्योंकि 2 5 होगा ना, ये 2 1 और ये 1 है। इसका देखो 2 2 8 8 कुछ नहीं चाहिए, 8 इसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं बनाएगा। 20 वाला 2 8 8 ये बना लेगा, हाँ। so Ca2+ कैल्शियम बनाएगा ना, कैल्शियम आएगा। 2 ये दे देगा,
ये एक दे देगा, ये एक दे देगा, तो 3 कैटायन वाले हैं। सर हाइड्रोजन कैसे देगा? हाइड्रोजन H जब वो देता है तभी तो H प्लस बनाता है, वो H प्लस भी बना सकता है, H माइनस भी बना, एक ले भी सकता है, एक दे भी सकता है। देखो नेम द कैटायन, इसमें A B C D 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? A B C D कौन सा सही होगा? A, तो इनमें से कौन सा सही लग रहा है? A B C D, तो अब एक ही पे करेक्ट करना है, ये भी तो ये B कर दें, क्योंकि ये तो H माइनस ही बनाएगा, तो कह रहे हैं नेम द कैटायन, तो फिर B ही सही है। अच्छा, नेम द एनायन, एनायन कौन सा बनाएगा? C, ये तो कैटायन हो गया, एनायन C। नेम द पेयर ऑफ आइसोटोप्स, आयुष। तो इसमें लिखा है सी और ये कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर है, और सी और सर आइसो बार हो गया। C, इन दोनों में आइसो बार भी कुछ नहीं है, क्यों? आइसो बार डी और ही होगा ना, आइसो बार लिखा होना मास चाहिए, इक्वल है, तब ये हो जाएगा। ये दोनों आइसोबेरिक है, आइसोटोप तो कोई आइसोटोप नहीं। नहीं होगा। 14 और 7 और 40 और 20 कट जाएगा, 14 और 7 14 और 20 कर जाएगा। 2:1 हो जाएगा दोनों। उससे कोई ये गलत आंसर है, आइसोटोप नहीं, आइसोटोप इन्हें पूछना नहीं चाहिए ना, हमें कहा, हमें सर ने आगे वही बोला था। कटने वटने से नहीं, इसमें दिया नहीं आइसोटोप। तो आइसोटोप क्या होता है कि जैसे ये कुछ होता है ना कि एटॉमिक नंबर कोई जैसे ये दे दे कि 6 और मास नंबर क्या दे दे 12 13 और 14, और एलिमेंट कार्बन कार्बन का होगा, तब होगा आइसोटोप। जब ये तीनों सेम हो, इसमें बदलाव हो, तो यहाँ तो सेम है ही नहीं। हाइड्रोजन ये क्वेश्चन होता हाइड्रोजन नेम और विच कैल्शियम। एलिमेंट फॉर्म्स आइसोटोप्स, तो भी बात होती, तो इसलिए ये हाइड्रोजन क्वेश्चन गलत है। नेम एन एलिमेंट विच हैज नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और पूछो, और कुछ कैसा गया पेपर? ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल आए कि नहीं आए? मॉलिक्यूलर मास ये सब कर लिया था। ए साउंड ट्रेवल्स स्टोन, फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, ये कर लिया था। 80 मीटर। ये सर ये भी का क्वेश्चन तो 80 मीटर से अच्छा, तो वो आपको कैसा हुआ? पूरा नहीं हुआ? 11 तो होगा। आपका आयुष आपका कैसा हुआ? कुछ गलत भी हुआ है? नहीं हुआ। 11th भी कर लिया था। 11th तो बस वो ऊपर उठाना है, तो बस आप एक इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, हाँ बस हो जाएगा। फोर्थ होने में कि नेम एलिमेंट विच हैज नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, वो है तो नेम एन एलिमेंट, हीलियम लिख दो, आर्गन लिख दो, जिसका नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो यही लिख दो ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये आर्गन है, आर्गन ही लिख दो, कोई भी लिख दो नोबेल गैस वाला। चलिए आपका फिर कैसे चला? ठीक, चलो अब देखो, क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5, रीजन है ट्रायंगल्स में। ये दिया है कि E and F are mid points, तो यहां दिया है E F A B C, ऐसा दिया है। E and F are mid points given E and F are midpoints, or AB is equals to AC, to prove
BF इज इक्वल्स टू CE। आयुषी प्रूव करें। AB is equals to AC। कौन सा ट्रायंगल में ले लियो तुम, कुछ बता दो तो हम भी। इन ट्रायंगल BAF इन ट्रायंगल BAF एंड ट्रायंगल CAE लो ना, और BAF और CAE। हाँ बोलो। चलो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, तो ये क्यों लिखा दिया? कॉमन। आगे बोलिए। A इक्वल्स टू AM AE is equals to FY half of AB and BC half of equal sides और by SAS AF is equals to A। एक ये भी बता दिया ना, तो Sir, SAS हो गया AF is क्या? equals to सर वहाँ पे AF इक्वल A। AF is equals to A। AF ना, जब पहले तुमने ये लिखा है तो पहले AF बोलो, बाद में AE। AF is equals to AE, तो इन्होंने क्या बताया? SAS। तो भाई SAS congruency criteria triangle BAF is congruent to triangle CAE by CPCT बताइए। BF इक्वल्स टू C BF is equals to CE। थोड़ा सा गड़बड़ी की है, चलो कोई बात नहीं। एग्जाम्पल 6 पलक, ये बताओ कि हमको दिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, ABC, D and E are the points। ये D हो गया, ये E हो गया, और BE is equals to CD, ऐसा दिया टू प्रूव। और ये भी दिया है AB is equals to AC, ये सब गिवन है। और टू प्रूव क्या करना है कि AD is equals to AE। बिना गलती के प्रूफ कराइए, पेन मिलेगा। इन ट्रायंगल हाँ उस पेज पे मत देखो, इधर ही देख के बताओ। इन ट्रायंगल ABE हाँ एंड ट्रायंगल AC बोलो। इन ट्रायंगल ABE सही है, and triangle ACE. AB is equal to AC. Given. BE is equal to CD. Angle ABE is equal to angle AC. Angle of projective size. एंगल अपोजिट टू By SS congruence. तो तुमने बोला AB लिया, ये लिया, एक एंगल लिया एक साइड, बाई SAS congruency criteria triangle ABE is congruent to triangle ACD। आगे By CPCT. by CPCT AD is equal to A हाँ बोलो, AE is equal to AD. यही प्रूफ करना है। AD is equals to AE। तो CPCT से तुमने क्या बताया होगा? AE is equals to AD ना, यही प्रूफ करना है, hence proof। अगला सवाल देखिए,
नाउ जस्मिता, सवाल नंबर 3 एक्सरसाइज में आ जाओ। एक्सरसाइज कौन सी है? दैट इज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 में डायग्राम बना देता हूँ, बस आप बता दीजिए, बुक से गिवन देख के बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। नाउ यहाँ पर दिया है A B C E F और ये भी दिया गया है ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ये दोनों एल्टीट्यूड हैं और आपको ये पता करना है कि दोनों एल्टीट्यूड इक्वल है, ऐसा प्रूव करना है। प्रूव कराइए। इन ट्रायंगल BEC एक तो तुमने BEC लिया और दूसरा तुम बताते सही नहीं। अभिषेक बोलो। इन ट्रायंगल BEC इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB एंड ट्रायंगल CFB ये लेती ना। चलो सर एंगल BEC is equal to angle CFB एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल CFB is 90 each 90 डिग्री गिवन। और बोलिए। BC is equal to BC comma BC इज इक्वल टू BC हाँ अर्पित आगे बताओ। So BC equals CB. क्योंकि यहाँ BC बन रहा है, यहाँ CB बन रहा है। CB कॉमन। मयंक, मान्या, So BF is equals to CE. PDF ऐसा तो कहीं नहीं दिया है। चलो आप बताओ। स्नेहा, निष्का, अब आयुषी आप ही बताइए। ये तो कहीं है ही नहीं, इसी से बता दो जो एंगल वही जो बन रहा हो इन्हीं में से तो। हाँ ECB हाँ आप सही बताया। FEC वाई बताया मत करो, बताओ मत। हाँ बोलो। एंगल्स यही तो तुमने बताया ना ECB ये वाला। तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। जस्मिता का सवाल था, क्राइटेरिया लगाओ। ए सही बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। सही है। CFB आगे बताइए। DE ठीक है। DE इज इक्वल टू CF। इंद्रजीत, 5th क्वेश्चन। बिल्कुल सही सही बताना, जल्द नहीं होना चाहिए थोड़ा। तो 5th क्वेश्चन में ये डायग्राम है। दैट इज ABC D, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। और ये भी बताया है कि 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बेस सेम है। अब आपको प्रूव करना है टू प्रूव ABD is ACD
प्रूव कराइए इंद्रजीत। Sir, join AD. तुमको क्या प्रूव करना है? Sir, angle B is equal to angle C. ये ज्वाइन कराना चाहते कर दिया। So, in triangle ABD and triangle ACD. Join AD in triangle ABD D and triangle ACD. ABD and triangle ACD। हाँ बोलो। AB is equal to AC given. AC Sir, given BD is equal to CD given. BD is equals to CD। So AD is equal to AD common. Like AD common. कॉमन By triple S congruency rule. ट्रिपल एस Triangle ABD congruent to triangle ACD. ABD is congruent to triangle ACD। So by CPCT angle B is equal to angle C. CPCT एंगल B is equal to angle. So angle ABD is equal to angle ACD. ABD is equals to एंगल ACD. ये बात समझ में आई? अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन श्रेया। नाउ अब आप डायग्राम देख लो। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था। अब इसमें इन्होंने क्या किया, ए बी सी ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो साइड बीए को बढ़ा दिया, ये बढ़ गई, ऐसे बढ़ गई। AD इज इक्वल टू AB, इस तरीके से बढ़ाया कि AD AB के इक्वल हो गया, और फिर इसे ज्वाइन कर दिया, ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया, ये काम किया गया। आप प्रूव कर दीजिए कि BCD एक राइट एंगल है, इतना प्रूव करिए, प्रूव करो। कुछ नेमिंग कराना हो तो मैं नेमिंग कर दूं, आप कराना चाहती हैं कुछ नेमिंग, क्या कर दें? तो 1 2 3 अच्छा, और एक्स वाई करें, चलो इसे x लिख दिया, इसे क्या लिखें? इसे भी x लिख दें, इसे और y किसे? y। तो अब वो दो जो एंगल x है वो बताओ कौन कौन से एंगल x हैं और क्यों है। लेट एंगल ABC इज इक्वल्स टू, बोलो हाँ ठीक है, y हाँ Angle ADC is equal to angle ACD. ये बात सही है। ACD is equals to ADC Is equals to phi angle. In triangle ABC, DCB, in triangle DCB, हाँ, इन ट्रायंगल DBC, ये सही है। angle B एंगल D plus angle D plus angle DCB सही है, is equal DCB to 180 degree. Angle sum property. अच्छी बात है। Y plus X plus X plus Y is equal to 180 degree. 2 angle Y plus 2 angle X. X plus Y. आगे बोलिए। 180 upon 2. by 2, तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री। फिर Angle BCD एंगल BCD इज 90। अगला सवाल देखिए, 7.3 एक्सरसाइज, ये लो।
7.3 एक्सरसाइज का पहला सवाल ABB, ठीक है। हर सवाल पे पहले निष्का पहले पार्ट को बताइए आप। हर पार्ट पे, इसके पहले पार्ट पे भी कहना। फर्स्ट का निकालो एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट सवाल का फर्स्ट पार्ट का प्रूफ। दैट इज देख लो क्या क्या गिवन है। दो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिए होंगे इसमें, दैट इज ABC और देखो ABD क्या चीज दी गई है। These are two isosceles triangle on same base BC and on the same base. It is extended. फर्स्ट और सेकंड दो बताना है। फर्स्ट तो मामूली है, दैट इज D और ये दिया है P। बताएं फर्स्ट पार्ट बताओ। ACD बताइए। AB is equal to ACD. बताओ मत उसे। हाँ BD is equals to CD given So AD is equals to AD is equals to AD कॉमन, ठीक है। आगे बताओ सेकंड पार्ट के, तो फर्स्ट आपने प्रूव करा दी। सेकंड में कह रहा है ABP, ध्यान दो AB ये है P, ABP और AC। बाई CPCT फर्स्ट पार्ट की by CPCT of equation 1 BAD, ठीक है। एंगल BAD is equals to एंगल CAD, यानी आपने ये एंगल इक्वल करा दिए। चलो आगे बताओ। ABP and triangle ACT. एंगल BA, ठीक है कोई बात नहीं। BAP या BAD लिख लो, अगले में इम्प्लाइज करके लिख लेना। इज इक्वल्स टू CAD और इम्प्लाई करके एंगल BAP इज इक्वल्स टू एंगल CAP प्रूव्ड अबव। आगे बोलिए। AB is equals to AC given, आगे बोलिए। AP is equals to AP, तुमने बहुत अच्छा कराया है ये सवाल। आगे बोलिए। By SAS congruency rule, triangle ABP is congruent to triangle ACP। आगे बोलो, यही कराना था। अब तीसरा पार्ट, ये लो तीसरा पार्ट अब इसका आता है लक्षिता। थर्ड पार्ट के लिए बताओ। in triangle हाँ sir DPD हाँ and triangle DPC. DPB, अच्छा DPB and triangle DPC. DP equals to DP common. DP is equals to DP. और BD equals to CD given. ठीक है। BD is equals to CD given। ये इसके इक्वल दिया है और ये इसके इक्वल दिया है। दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है,
और बोलो। सर angle DDP equals to angle DCP, angles opposite to equal sides. मतलब ये इसके इक्वल कर दोगे ना, और क्राइटेरिया क्या लगाओगे? तुमने तो एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, तो तुम्हारे पास तो ये एसएस आ रहा है, क्या ये एसएस लगाओगे? या और कोई बात तो बनी नहीं, एएसएस तो कोई क्राइटेरिया होता नहीं है। पलक से पूछ रहे एक बार, कुछ करना चाहती हो पलक, बताओ। सर इन ट्रायंगल BDP and triangle CDP. In triangle BDP and triangle CDP, BP is equal to CD. बोलो BP is equal to CD. कैसे? सर एक CPCT ऑफ ये वाला सेकेंड वाले. सेकंड वाले करना BPCP आ रहा, ठीक है। PP is equals to CP, that is CP of equation 2। आगे बोलो। PD is equal to CD given. PD is equals to CD given। DP is equal to DP common. DP is equals to DP common By triple S congruency rule. by triple S congruency rule। Triangle PDP common. PDC is congruent to triangle CDP। एक और बताना पड़ेगा पार्ट आपको, ये तो अच्छा बता दिया, यही पूछा गया, और बताओ इसमें। अभी तो यही बात की। हाँ, एंगल BAP is equal to angle CAP। इससे बताओ पहले, इससे अच्छा बाय CPCT। by CPCT। हाँ, AP एंगल करो ना। एंगल BPD एंगल BDP is equal to angle CDP। एक और बताओ, एंगल इसको हाईलाइट कर दो। एंगल BAP is equal to angle CAP proved above। BAP is equals to angle CAP, अप्रूव है। सर सेकंड क्वेश्चन। CAP proved above ना, proved above। अच्छा, इसका एक और पार्ट आप बताइए, फोर्थ पार्ट। AP is perpendicular bisector of BC। AP परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, दोनों बताने आपको। सर उस वाले को इक्वेशन थर्ड कर देंगे जो ये एंगल BP बाय CPCT एंगल BP बाय CPCT किसकी ले रही है? इक्वेशन थर्ड ऑफ इक्वेशन 3। एंगल BPD is equal to angle CPD। एंगल BPD is equals to angle CPD, ठीक है। एंगल BPD प्लस एंगल CPD is equal to 180 डिग्री। एंगल BPD प्लस प्लस एंगल CPD equal to 180 डिग्री लीनियर पेयर। फिर BPD प्लस एंगल CPD is 180 डिग्री लीनियर पेयर। और बोलो। एंगल BPD प्लस एंगल BPD BPD प्लस एंगल BPD is 180 degree। टू एंगल BPD is 180 degree। एंगल BPD आगे बताइए। 90 डिग्री होगा। उसके बाद एंगल BD इज BD is equal to CT by CPCT। BD is equals to CD, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी पूछा है, बाइसेक्टर नहीं किया अभी आपने। BP is थोड़ा सा बच्चा है, निकाल लो। BP is equal to CP वाई by CPCT। किसके से? इक्वेशन थर्ड। कहाँ हुआ? सेकंड तो लिख लो, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना।
यहाँ लिखना पड़ेगा जब परपेंडिकुलर है। तो बीपी इज इक्वल टू सीपी प्रूव्ड अबव। दो चीज बतानी पड़ती है ना, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। अच्छा बताया है तुमने, तो तुम्हारी तैयारी ठीक है। नाउ आगे देखिए, दैट इज मयंक सेकंड क्वेश्चन देखो। Now, AD is altitude of isosceles triangle. Second question. कहा गया है AD altitude है, जबकि ये एक isosceles triangle है। तो आपको प्रूव करना है AD बाइसेक्ट BC। पहले पहला ही प्रूव कराओ। और हम क्या कर सकते हैं? नूर बोलो, दो ट्रायंगल लो करो। triangle ABD इन ट्रायंगल ABD and triangle ABC. नहीं, शानवी आप बताओ। In triangle ADB and triangle ABC. फिर से बोलो। AD ADB लेना चाहिए, ADB ABD भी सही है। कोई बात नहीं। ADB ले लिया, और दूसरा कौन सा ले रही हो? and triangle ABC. ट्रायंगल ADC। चलिए, AB equals to AC. Given AD equals to AD. Common. Angle ADB is equals to ABC 90 degree. सही है, क्योंकि AB दिया है। ADB is equals to ADC, each 90 degree given. By RHS rule, triangle ADB is पूरा congruent. लिखा करो। RHS Congruency rule. कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ADB। आगे बोलिए। By CP AD bisects. ये नहीं होता है भाई सीपी। ठीक ठीक बताओ। By CP BD equals to CD. BD is equals to CD। ये तो हो गया। सेकंड पार्ट करो। हो गया, बाइसेक्ट हो गया। अब प्रूव करना है AD बाइसेक्ट BC, AD बाइसेक्ट एंगल A। सेकंड पार्ट करो। By CP angle ABD equals to एंगल ABD इसके इक्वल है CAD. ABD CAD के इक्वल नहीं, BAD equals to CAD. बाय, एक बार बोला करो, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। यानी आप ये कहना चाहती हैं कि ये इसके इक्वल है ना, और ये भी कहना चाहती हैं कि ये दोनों भी इक्वल है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। नाउ अब जरा देखें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 आदित्य। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा दिया गया, दो ट्रायंगल है और इसमें देखो जो डायग्राम है उस पर कुछ गलत दिया है, इसलिए उसको देख के मत करना। इसमें क्या क्या दिया है, ABBC और AM, ABBC और AM, पूरा BC इक्वल है। ABBC पूरा BC और AB और AM भी, ये किसके इक्वल है,
अच्छा पी ठीक है। क्यू क्यू आर, पी क्यू क्यू आर पूरा और पी एम, ये सब चीजें दी हैं। आप मुझे प्रूफ करा दीजिए ए बी एम पी क्यू एन के इक्वल है। और ये भी बात दी गई है कि ए एम मीडियन है, और ये भी दिया गया है पी एन भी अपने मीडियन है। तो फर्स्ट पार्ट आप प्रूव कराओ। बी एम इज इक्वल्स टू सी एम एज ABM, ये वाले ट्रायंगल को कराना है, छोटे वाले दो। हाँ बोलो। इन ट्रायंगल पी ए बी सी। सर हाफ प्रूफ कर देते पहले, सर पहले हाफ प्रूफ कर देते ना सर। बी एम इज इक्वल टू सी एम पहले प्रूफ कर देते हैं। PM इज इक्वल टू सी एम क्यों प्रूव करना चाहते हो? एज ए मीडियन एम दे इज रहा है मीडियन। ऐसे मीडियन ना। यही ट्रायंगल, ये छोटे वाले लो ना। इन ट्रायंगल ABM अब कराओ, ए बी एम एंड PQ ट्रायंगल पी क्यू। उसी में कराओ। ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू AB इज इक्वल टू PQ। गिवन हाँ, ए एम इज इक्वल्स टू पी एन गिवन AM इज इक्वल टू PN गिवन। चलिए बी एम इज इक्वल्स टू क्यू एन एज हाँ, BM इज इक्वल टू QN। वाई? as AM and PQ are median of respective sides. हाँ ठीक है। सो ये आप क्यों कहना चाहते हो कि AM एंड PM Are median. आर मीडियन से ये लिख दो M and N आर मिड पॉइंट्स, तो हाफ्स ऑफ इक्वल साइड्स, वो भी लिख दो M and N आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, हाफ्स ऑफ, इतना लिखने से चल जाएगा। अगर तुम ये लिख दोगे ना तो टीचर मान लेगा, क्योंकि हाफ ऑफ इक्वल साइड है ना, इक्वल साइड का हाफ ही तो ले रहे हो। बहुत क्लियर करना है तो लिख दो कि M and N आर मिड पॉइंट्स। रिस्क नहीं लेना चाहते हो नहीं तो मान लिया जाएगा। M and N आर Midpoints. मिड पॉइंट्स ऑफ Of रेस्पेक्टिव respective sides. साइड्स। चलिए आगे बताइए। By SSS congruency criteria. बाई SSS Congruency. कॉन्ग्रुएंसी रूल बोलो। Triangle ABM is congruent to triangle PQN. ठीक है, आगे बताइए। By CPCT. हाँ, बाई CPCT Angle ABM is equals to angle PQN. वो पूछा तो नहीं गया है। सर प्रूफ कर दिया ना सर अगले क्वेश्चन के लिए अगले के लिए करो। हाँ अगला करो। बाई CPCT ऑफ वन, ऑफ पार्ट वन बाई एंगल CPCT ऑफ इक्वेशन वन। इक्वेशन में तो एंगल कौन सा ले रहे हो? एंगल ABM is equals to angle PQN. तुम इधर उधर ज्यादा देखती हो। ABM इज इक्वल टू एंगल, PQN. आगे देखो ना बोर्ड पे। हाँ, In triangle ABC and triangle PQR. इन ट्रायंगल ABC। ABC. अच्छा सही कह रहे हो। चलो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR. B ABM. ABM. ABM सही है। चलो, AB is equals to PQ. AB इज इक्वल्स टू PQ Given गिवन angle ABM is equals to angle PQN. ABM इज इक्वल्स टू एंगल PQN। This implies that angle ABC is equals to ये angle ठीक है। PQR. ABC इज इक्वल्स टू PQR। आगे BC is equals to QR BC इज इक्वल्स टू QR बाय by SCS congruency criteria. SAS Congruency कॉन्ग्रुएंसी रूल। triangle ABC is congruent to triangle PQR. PQR। बैंक तुम सिंपल क्वेश्चन क्यों नहीं बता रहे? थोड़ी दिक्कत हो रही। नाउ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जांपल 7 देखो। कहा गया है
AB is a line segment. P and Q are points. AB एक लाइन सेगमेंट है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है. P and Q ये AB है. और such that they are equidistant. तो P और Q are equidistant. इसकी जो A से डिस्टेंस है वही B से डिस्टेंस है. Q की जो A से डिस्टेंस है वही Q की B से डिस्टेंस है. इतना दिया है. तो आपको प्रूव करना है कि P से Q को मिलाने वाली लाइन एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी. That is to prove PQ is perpendicular bisector. मान्य. So in triangle PAQ. PAQ. And triangle PBQ. AP is equals to BP. AQ is equals to BQ. PQ is equals to PQ common. By triple S congruency rule, triangle PAQ is congruent to triangle PBQ. So in triangle PAC and PBC, and triangle PBC. पेज पलट लेना बुक का. बोलो. PAC and PBC. AP is equals to BP. BP is equals to BP. PC is equals to PC. PC is equals to PC. चलो. और ये इक्वेशन दी है, इसमें ले लेना. Angle APC is equals to angle BPC. APC is equals to angle BPC. CPCP equation. आगे बोलिए. By SAS congruency. यानी आपने ये एंगल इक्वल किया हुआ ना. Yes sir. पहले पूरा दोनों ट्रायंगल को कर दिया ट्रिपल एस से, फिर ये एंगल CPCT से उठा लिया, फिर कौन सा क्राइटेरिया? SAS. So by SAS congruency rule, By CPCP. that is proof कर दिया. PAC, PBC. आगे बोलो. By CPCP, AC is equals to BC. AC is equals to BC by CPCT. AC is equals to BC. आगे बढ़ो. Angle APC is equals to angle BPC. ये ठीक बताओ, ये गलत कर दोगे तो बात गलत हो जाएगी. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना. Angle ACP is equals to angle BCP. हाँ. एंगल ACP is equals to एंगल BCP. आगे बताइए. एक दो लाइन और बची है. Angle ACP plus angle BCP is equals to 180 degree. Correct. Angle ACP plus angle BCP is 180. Why it is so? Linear pair. Linear pair. फिर एंगल ACP आगे बोलिए. So 2 angle ACP is equals to 180 degree. Angle ACP is equals to 90 degree. ठीक है. Equals perpendicular bisector हो of गया. फिर उसके बाद देख लेना. So that is 2 angle ACP is 180 degree और एंगल ACP is equals to 90 degree. दोनों पॉइंट को हाईलाइट कर देना. एक ये और ये लिख देना. So PQ is perpendicular bisector of
ऑफ ए बी। अब देखिए, क्वाड्रिलेटरल में आइए, क्वाड्रिलेटरल में हाँ एग्जांपल 3 का समझाइए। कौन सा एग्जांपल 3 इसमें का क्वाड्रिलेटरल। आगे का देखते हैं। एग्जाम्पल 3 निकालो। That it is given ABC is isosceles triangle. A B C isosceles triangle है और इसको बढ़ा दिया, जब इसको आगे कहां तक बढ़ा दिया, P तक, और इसका एंगल बाइसेक्टर ले लिया AD, that is AD, इसका एंगल बाइसेक्टर है। Now AB is equal to AC और ये भी दिया गया है CD is parallel to CD, फिर इसको ज्वाइन भी कर दिया, ये और आगे भी बढ़ा लिया। Now CD is parallel to AB, इवन क्या क्या है, CD is parallel to AB, ये दोनों पैरेलल हैं, नहीं लग रहा है तो अभी बिल्कुल ठीक कर देते हैं, अब लग रहा है पैरेलल, और साथ में ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है, सही है। तो आपको क्या प्रूव करना है कि पहली बात प्रूव करना है DAC इज BCA, DAC BCA के इक्वल है, ओके। अच्छा आप ये देखिए कि पैरेलल है, ये दोनों इक्वल हो गए। देखो फर्स्ट पार्ट देखो कि जब कोई ट्रायंगल बनता है तो उसका एक एक्सटीरियर एंगल है और वो एक्सटीरियर एंगल क्या है, दोनों के इक्वल होगा। तो बताइए एंगल PAC किस, PAC पूरा का पूरा, PAC पूरा एंगल किसके इक्वल है, PAC पूरा, वैसे ही इक्वल है लेकिन PAC किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू एंगल ABC और प्लस एंगल ACB। व्हाई इट इज सो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सही है। लेकिन क्या ABC और ACB इक्वल है, तो अब हम, और PAC को तुम क्या लिखोगी लक्षिता, 2 टाइम्स DAC लिख देना, क्योंकि इधर की चीज इधर लिख देना, इधर की इधर, तो अपने आप इक्वल हो जाए। तो उसको क्या लिखने जा रही हो, 2 टाइम्स DAC, और इन दोनों को सेम लिख दो, लेकिन वो सेम क्या लिखना चाहती हो, ACB। हाँ दैट इज ACB और प्लस ACB। इन दोनों के रीजंस लिख लेना, क्योंकि AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PAC, ये बात सही है, इसीलिए तो तुमने 2 लिखा होगा। और इसको क्यों लिखा, दैट इज ACB एंड ACB ABC, ये दोनों क्या हैं, आर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। तो दोनों का हमने जस्टिफिकेशन दे दिया। तो बताइए 2 टाइम्स DAC इज 2 टाइम्स ACB, 2 से 2 कट गया, DAC इज ACB, और यहाँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये पूरा इन दोनों के इक्वल, लेकिन ये और ये सेम, तो 2 टाइम्स है और ये 2 टाइम्स। पहला समझ में आ गया। अब सेकंड देखो, ABCD पैरेललोग्राम, क्या तुमको ये लगता है कि ये और ये इक्वल हैं, या तुमने प्रूव कर दिया, इससे तुम क्या इन्फर करती हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सर तो AD इज पैरेलल होगा BC के, होगा कि नहीं होगा,
इससे क्या पता, और उससे आगे तुम मान से क्या इन्फर करोगे? ये तो इन्होंने बता दिया भाई अल्टरनेट है तो पैरेलल। और जो दो angles हैं, उनको भी alternate वो तो नहीं करेंगे। हाँ आगे बोलो। सर और AB is parallel to CD given है। हाँ वो गिवन ही है तो हम क्यों मेहनत करें? तो इससे ये करना चाहती हैं, बट अब ये सेकंड पार्ट शुरू हो गया। These are alternate interior angles, alternate interior angles हैं। So इसलिए क्या होगा बताइए? AD is parallel to BC और फर्दर क्या हो गया? AB is parallel to DC, ये given ही था। As both pair of opposite sides are parallel to each other, so ABCD is a parallelogram। As simply भी लिख सकते हो, so ABCD is parallelogram। अगला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग आता ही है हर बार। कोऑर्डिनेटर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला बताओ आयुष, मिड पॉइंट थ्योरम स्टेट करो और प्रूव कराओ। The midpoint joined by the two sides of the triangle is parallel to the front side and half. ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो देखो मैंने ये ट्रायंगल बना लिया है और ये ABC है, ये D और E इनके मिड पॉइंट है, मैंने इनको एक लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब आगे बताओ मैं क्या प्रूफ कराना है। ये मिड पॉइंट है, इसका ये मिड पॉइंट है, इसका ये इतना है। प्रूफ कराओ इस चीज को, आपको प्रूफ करना है ये इसके पैरेलल है। चलो ना इस चीज को देख लें, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या करेंगे? दैट इज ड्रॉ CX पैरेलल टू BD। प्रूफ देखिए, ड्रॉ CX पैरेलल टू DD। ठीक है, एक बार स्टेट करो आयुषी मिड पॉइंट थ्योरम। So the lines when joining the midpoints of the two sides of the triangles is half of the third. पैरेलल टू थर्ड। हाफ तो बस फर्जी वाले में बोल देते हैं, पैरेलल टू थर्ड साइड बोलना। पैरेलल मुख्य है, बात समझाई ना? पैरेलल ही तो लिखना है। तो अब आगे हमने इसको मिला दिया। पहले क्या ड्रॉ किया? इसी को इसके पैरेलल देखो हमने ड्रॉ कर लिया और आगे इसको क्या किया? एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड DE अप टू F, यहां तक की बात हो गई। चलो इतना काम हमने कर लिया, अब आयुष आगे का आप कराइए। इसके पैरेलल हमने ले लिया बस। तुम इन दोनों ट्रायंगल को लेके कुछ करना चाहते हो तो कर लो। Sir, DB is equal to CF. इन ट्रायंगल DAE एंड ट्रायंगल FCE बताओ। Sir, AE is equal to EC. AE is equal to EC, ये बात तो सही है। AE is equal to EC क्यों बोल रहे हो? C बोलो ना। AE is equal to C given। आगे बोलिए। Angle AED is equal to angle CEF. AED is equal to angle CEF, vertically opposite angles। आगे बोलो। कुछ और तुम्हें लग रहा है? Sir, angle ADE is equal to angle EFC. ADE is equal to EFC. तुम वो इसके ऑर्डर में लेते ही नहीं हो। जब तुम क्या कह रहे हो? AD ऐसे चल रहे हो तो यहाँ पर भी वैसे ही चलो ना।
CF ऐसे ही चला करो जैसा हो ऑर्डर। तो ये तुमने इसके इक्वल बोला, ऐसा क्यों बोला है बताओ? Sir, CX is parallel to BD. CX is parallel to BD, तो ये कौन से एंगल हुए? Sir, alternatively. हाँ, that is angle ADE is equal to angle CFE, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आगे बताइए। एक तो आपने ये इसके इक्वल कर लिया, एक ये ले लिया, और बोलिए कुछ। Sir, by angle side. बाई AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। Triangle DA is parallel is congruent to triangle FC. DAE is congruent to triangle FCE। आगे बताएं। DA is equal to CF. बाई CPCT DA is equals to, इसी ऑर्डर में लिया करो। तो यहाँ पर आए हो DAE, तो यहाँ आए हो FCE, उसी ऑर्डर में गयो ना, यहाँ से ऐसे उसी ऑर्डर में रहो, और उसका जो करस्पॉन्डेंस है वो नहीं तोड़ा जाता है। आप बोलो। DA is equal to FC. DA is equals to FC। आगे बताएं। BD is equal to DA. BD या DA is equals to BD, this implies BB is equal to CF. इससे that is FC is equals to BD, और साथ में और आप क्या जानते हैं? Sir, if the two sides of a quadrilateral are parallel and equal, that it हाँ, एंड एक चीज आपने ये भी कही कि जो FC है वो किसके पैरेलल है? BD के। ये तो इन्होंने कहा भाई CPCT से इसको इसके इक्वल करो, लेकिन ये चीज तो इसके भी इक्वल है। ये इसके इक्वल CPCT से हुई, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो क्या ये इसके इक्वल हो गया? अपन आया पैरेलल था, तो पैरेलल भी हो जाए, इक्वल भी हो जाए, तो वही वो बताना है। If one pair of opposite sides are equal and parallel, then that quadrilateral is, बोलो। हाँ, if as one pair of opposite sides, complete करो फलक सेंटेंस। Of a quadrilateral is parallel is equal and parallel. हाँ, is equal and parallel. So this quadrilateral is parallelogram. Hence, इसलिए क्या हुआ? ये कह दिया गया है DFCB। DFCB क्या हो गया? इस पैरेललोग्राम। आगे बताओ पलक, कितना हो गया? आयुष आगे बोलो। Sir, DF is equal to BC. इक्वल करना चाहिए, चलो ठीक है। DF पहले तो पैरेलल वाला करा दो, पैरेलल मुख्य है। DF is parallel to BC and DF is equal to BC। आगे बताएं। DF is parallel to BC से तुम्हें क्या पता चल रहा है? So DE is parallel to BC. That is चलो, इससे क्या पता चल रहा है? DF is parallel to BC. हाँ, उससे कुछ और करो ना, इसको DE is parallel to BC का तो पार्ट ऑफ पैरेलल है। जब पूरे के पैरेलल, पूरा पैरेललोग्राम हो गया ना, तो that is DE is parallel to BC, part of parallel lines। और एक और बात बताओ, इसको क्या लिखोगे? DE plus EF is equal to BC. DE, इसी में DF की जगह क्या लिख लो? DE plus EF is equals to BC। लेकिन by CPCT of one बताइए, by CPCT of equation one क्या है? Two angle. That is DE is equals to
डी इज इक्वल टू एफ ई, तो वही चीज है यहाँ। तो क्या लिखते हैं बोलो, डी ई प्लस डी इज इक्वल्स टू बी सी, तो 2d इज बी सी, तो d इज हाफ बी सी, डी हाफ बी सी हो गया और डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी हो गया। ठीक है, 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ एक इसका फर्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, एक एग्जांपल 7, 2-3 क्वेश्चन कराएंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। एग्जांपल 7, 6 और अभी जो फर्स्ट है 3 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो शानवी तुम फर्स्ट क्वेश्चन हमें करा दो। दैट इज हमने मिड पॉइंट सबके ज्वाइन करा लिए हैं। चलो, दैट इज ए बी सी डी, ये इनके मिड पॉइंट है पी क्यू आर एस। ओके, तो आप मुझे इसका फर्स्ट पार्ट कराओ। सर मैं इसमें हाँ, मैंने एक्सरसाइज नहीं करी है। मैं फर्स्ट पार्ट कराओ। तो पापा बहुत सुनाने वाले, बताओ थोड़ा देखो। मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है, तुम जैसे जैसे चुप रहते हो। अभिषेक बोलो। S and R are points. ऐसा, ये सही है। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में लिया? AD. इन ट्रायंगल ADC, S इज पूरा लिखा करो, S इज मिड पॉइंट ऑफ AD। आगे And R is मिड पॉइंट ऑफ DC। बोलो। by midpoint theorem. बाई MPT, SR is parallel to SR is parallel to AC and SR is half of SR is half of AC। ये बात लक्षिता समझ में आ गई? मिड पॉइंट थ्योरम से तो दोनों चीज आ जाती है। हमने पहला प्रूव कर लिया, हेंस प्रूव्ड हो गया पहला। अभिषेक दूसरा बताओ जरा। in triangle ABC. इन ट्रायंगल ABC. ABC, हाँ बोलिए। P and Q are P is midpoint of AB मिड पॉइंट ऑफ AB and Q is midpoint of BC, so by by midpoint theorem. मिड पॉइंट थ्योरम PQ is parallel to AC. PQ is parallel to AC, PQ is half of AC। आगे बोलो। This implies that SR is parallel to PQ. This implies that SR is parallel to PQY। Things which are equal to the same thing are equal to one another. थोड़ा और प्रिसाइज करो। Two lines which are parallel to a given line या third line are parallel to each other। ये करो कि two lines। और बताओ। PQ is equal to SR. Two lines parallel to same line are parallel to each other। और बताइए। PQ यहाँ से कर लो and PQ is equals to SR। इससे क्या इम्प्लाई हो रहा है? PQ are parallel to Why? because one side of One pair of opposite side are parallel and equal. So It is a parallel term. अब देखो लक्षिता, एग्जाम्पल 7। क्या क्या गिवन है?
एग्जांपल 7 देखिए, 3 लाइंस हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, LMN, और इसको 2 ट्रांसवर्सल इसको मिली हैं, एक P और एक Q। इस ट्रांसवर्सल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को मिला लिया गया है, दैट इज AF, और ये क्या है DEF, और ये ABC। आप ये प्रूव कर दीजिए कि अगर AB और BC इक्वल हैं, AB इज इक्वल टू BC, जबकि ये दिया गया है कि L इज पैरेलल टू M इज पैरेलल टू N, तो ये भी दिया गया है, तो प्रूव करिए हमें कि ये इसके इक्वल, ये प्रूव करो। Sir, join AF and it cuts G in triangle ACF. B is midpoint of AC given, and AB is parallel to BC as AB is parallel to sir, BG is parallel to CF as M is parallel to M. CF। By converse of midpoint theorem, sir, M is parallel to N. हाँ सही, M is parallel to M, तो भाई तुम क्या लगाना चाहती हो? Converse of MPT. कन्वर्स ऑफ MPT। देखो ये अच्छी चीज है, अगर मिड पॉइंट से चले अर्पित और पैरेलल चले तो क्या होगा बताओ? नहीं बोलो उसने, तो क्या होगा? मिड पॉइंट से चले, किसी ट्रायंगल में मिड पॉइंट से चले और पैरेलल चले, तो ये जहां कट करेगी उसका भाग्य क्या है? वो भी मिड पॉइंट, ये कन्वर्स है। हाँ तो बोलिए। So G is parallel to AD. Sir, आगे बताओ ना भाई, कन्वर्स ऑफ एमपीटी। so by converse of MPT, G is midpoint of AF. सही है, मिड पॉइंट ऑफ एएफ। आगे बोलिए। Sir, इन ट्रायंगल ADF, ADF, G is midpoint of AF proved above. मिड पॉइंट ऑफ एएफ। आगे GE is parallel to AD as L is parallel to M. is parallel to AD as M is parallel to L। ठीक है, So by converse of MPT, E is midpoint कन्वर्स ऑफ एमपीटी। of E is midpoint of ADF. इससे क्या पता चलेगा? DE is equal to F. ये सही किया है इन्होंने। देखो एक उल्टा भी लगा दिया, ऐसा भी एक एमपीटी लगा दिया, यहाँ से चल रही है मिड पॉइंट से और पैरेलल चल रही, तो यहाँ पे मिड पॉइंट होगा। पहले यहाँ से यहाँ लाई तो ये मिड पॉइंट, और पैरेलल चल रही तो ये मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट से चले और पैरेलल चले तो ये मिड पॉइंट। सही है। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, ये लो बताओ। एग्जाम्पल 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम्पल 6 में ABC के मिड पॉइंट को मिलाकर एक ट्रायंगल बना दिया गया है, और जस्मिता तुमको इसमें ये प्रूव करना है कि ये चारों ट्रायंगल, these all triangles are congruent। करा ये प्रूफ, जबकि मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट और ये इसका। चलो बोलो, इन कौन से में कर रही है?
मान्या, इंद्रजीत, सर इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल एबीसी में ले रहे, सही है। इन ट्रायंगल एबीसी तुम भी यही ले रही थी, फिर चुप ही हो गई। D is midpoint of AB and F is midpoint of D AC. is mid point of AB F is midpoint of AC by MPT. MPT DF is parallel to BC and DF is equal to half BC. Sir, half BC का मतलब सर BE. DF is equal to BE. तो DF is equals to BE और इसको क्या लिख देंगे? Sir, DF is parallel to BE. DF is parallel to BE, that is part of parallel lines. Sir, hence BD. इसको लिख दो part of parallel lines और इसको लिख दो कि E is midpoint of BC। दोनों के अपनी जस्टिफिकेशन दे दी, आगे बोलो। Hence BDEF is a parallelogram. So as one pair of opposite sides are equal and parallel, so BEFD is parallelogram and we know that। आप क्या जानते हो? The parallelogram diagonals of parallelogram divides it into two congruent triangles. We know that एक प्रूव कर दो, बाकी फिर सिमिलरली कर देना। We know that diagonals of parallelogram divide it into two congruent triangles। तो इसलिए तुम सिर्फ मुझे ये बता दो, ये तो इसका अल्टरनेट हो गया, ये आमने सामने के हो गए, इसी से बता दो कौन किसके कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल यहीं से ले लो, एक क्रॉस से ले लो, इसको ये टिक हो गया तो ये भी, ये दोनों अल्टरनेट हो गए कि नहीं? तो तुम DEF बताओ किसके कॉन्ग्रुएंट है? DEF is congruent. DEF किसके कॉन्ग्रुएंट है? DAF. DEF किसके कॉन्ग्रुएंट है? CD. अब आप बताएं, हमको पता नहीं, इतना इजीली तो बताएं। DEF किसके कॉन्ग्रुएंट है? ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब ये बताना है DEF को मैं किसके कॉन्ग्रुएंट लिखूं? अभिषेक बताओ। EDB। ये जो DEF है सिमिलरली इसमें और इसमें, इन दोनों में बताओ निष्का सिमिलरली में ये DEF किसके कॉन्ग्रुएंट है? उसी ऑर्डर में लेना। ये मैंने पहले इसमें सही का निशान लिया है, फिर डॉट लिया, तुम भी वैसे ही लेना। अच्छा तुमने बता दिया। और पलक आप बताओ जरा। हाँ बिल्कुल सही बता दिया तुम। ये टिक तो ये टिक हो गया, एफ लिया तुमने, डॉट लिया और फिर क्रॉस लिया, सही FAD एंगल FAD। अब आयुषी जरा बताइए तो DEF इन दोनों ट्रायंगल्स में किसके कॉन्ग्रुएंट है? उसी ऑर्डर में लेना, टिक वाला पहले लेना। बोलो। अच्छी बात है, आप बतावा देते। ट्रायंगल CFE सही, यही आपने भी बताया था ना। इट इज ट्रायंगल CFE। अब इन सबको एक साथ इंप्लाई करा दो तो ट्रायंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EDB is congruent to triangle FAD is congruent to triangle CFE। इतना ही रखो, बाकी क्वेश्चन करने।